दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले अशोक गहलोत, 102 विधायकों के समर्थन का किया दावा। जी आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली है और इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, जिसमें कोरोना को लेकर हालात की जानकारी सीएम ने गवर्नर को दी और साथ ही बहुमत होने का दावा करते हुए 102 विधायकों की सूची भी राज्यपाल को दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। शनिवार शाम को भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के 2 विधायकों के कांग्रेस को समर्थन के ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने राज्यपाल से ये मुलाकात की है। सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के हरियाणा पहुंच जाने और गहलोत सरकार के अल्पमत होने के दावे के बाद राजस्थान में सियासी उठापटक चल रही है। पायलट खेमे में 20 विधायक होने की बात कही जा रही है और इसी उठापटक के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने शनिवार को अशोक गहलोत से मिलकर उनको अपना समर्थन का पत्र सौंपा। बीटीपी के राजस्थान में 2 विधायक हैं। बीटीपी ने शनिवार को कहा है कि राज्य की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है और हम चाहते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि भारत में शुरू हो चुका है कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आईएमए ने कहा स्थिति बहुत खराब और दी है ये बड़ी चेतावनी। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। और वही एक बुरी खबर ये भी है कि भारत में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी कि अब भारत में भी कोरोना समुदाय में फैलना आरंभ हो चुका है। ये खुलासा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने शनिवार को किया है। इसके साथ आईएमए ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना को लेकर कुछ ऐसे भी खुलासे किए हैं जिसने सभी की चिंता को और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 का समुदाय में प्रसार शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 34,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और जिसके बाद अब भारत में कुल मिलाकर 10.8 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को कहा है कि भारत में कोविड-19 का समुदाय में प्रचार शुरू हो गया है और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस बयान को आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर वीके मोंगा को सौंपते हुए रिपोर्ट में कहा ये अब एक खतरनाक वृद्धि है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सुझाव होगा जो कि कोरोना संक्रमण को काफी हद तक के रोक सकता है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें जो कि दिल्ली से खबर है कि कोरोना को मात दे चुकी आप विधायक आतिशी ने डोनेट किया प्लाज्मा। केजरीवाल ने की अपील। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने शनिवार को अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आतिशी ने वसंत कुंज के आईएलबीएस अस्पताल में जाकर प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद आईएलबीएस अस्पताल में पहले प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी ही इस प्लाज्मा बैंक को शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस से रिकवर होने में प्लाज्मा थेरेपी को काफी अहम माना जा रहा है। कोरोना से ठीक हो चुके लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। आतिशी को भी कोरोना संक्रमण हुआ था, जिससे वो ठीक हो चुकी हैं। 17 जून को आतिशी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। और अब आपको बता दें कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के सवाल पर सीएम केजरीवाल बोले दिल में है कि वे पार्टी में वापस आ जाए। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाने वाले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के बारे में सवाल पूछे जाने पर आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि वो छोड़कर चले गए, लेकिन दिल में रहता है कि वो फिर वापस आ जाए। सब लोग मिलकर ही देश को सुधार सकते हैं। एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं के कांग्रेस पार्टी छोड़ने और राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत से उपजे संकट की वजह से राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने से संबंधित सवाल पूछा गया, तो वो इसे टाल गए। इसके बाद एंकर ने उनसे वरिष्ठ नेताओं के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर यह सवाल पूछा। उनसे सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत अन्य के जाने से पार्टी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी में हर व्यक्ति का अपना महत्व है, इसलिए कोई भी छोड़कर जाए तो उससे पार्टी कमजोर ही होती है। उन दिनों में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो छोड़कर चले गए।
हमेशा हम लोग दोस्त रहे हैं, इसलिए दिल में रहता है कि वो पार्टी में फिर वापस चले आए। सब लोग मिलकर ही देश को सुधार सकते हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि बाबा रामदेव को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोनिल ट्रेडमार्क पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बाबा की कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क कोरोनिल पर आपत्ति जताते हुए उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बाबा रामदेव ने इस दवा को कोरोना वायरस के उपचार के रूप में पेश किया था। बाबा के कोरोनिल ट्रेडमार्क को लेकर चेन्नई की एक कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने ये दावा ठोका है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। जानिए कैसा होगा राम मंदिर। जी आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की शनिवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त के पहले हफ्ते की 2 तारीख दी गई है और ये तारीखें हैं 3 अगस्त और 5 अगस्त। इन 2 तारीखों में जिस भी दिन प्रधानमंत्री अपनी सहमति देंगे उस दिन भूमि पूजन करके निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को पूर्णिमा के दिन पीएम अयोध्या आकर भूमि पूजन में हिस्सा ले सकते हैं और इस कार्यक्रम में 150 से 200 लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन कराया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर के मॉडल में भी कुछ बदलावों को न्यास ने मंजूरी दी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि वाराणसी में मुंडन कराने वाला नेपाली निकला स्थानीय युवक और भी खुले राज। जी आपको बता दें कि वाराणसी में जिस नेपाली युवक का मुंडन कर सिर पर जय श्री राम लिखा गया था उसे पुलिस ने खोज निकाला है। उससे हुई पूछताछ में कई खुलासे हुए। युवक ने पुलिस को बताया कि क्यों सिर मुंडवाने के लिए तैयार हो गया था। आपको बता दें कि नेपाल के पीएम ओली के अयोध्या पर दिए गए विवादित बयान के बाद गुरुवार को विश्व हिंदू सेना ने एक नेपाली युवक का गंगा किनारे सिर मुंडवाने के बाद जय श्री राम लिख दिया था। इसका वीडियो भी वायरल किया गया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और विश्व हिंदू सेना के नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। शनिवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिस नेपाली युवक का सिर मुंडवाया गया था वह मिल गया। नेपाली युवक वाराणसी के भेलुपुर स्थित जलकल में सरकारी क्वार्टर में रहता है। उसके पिता माता दोनों वहीं नौकरी करते हैं। मां की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर भाई को नौकरी मिली। युवक ने यह भी बताया कि उसके पूर्वज नेपाल में रहते हैं। उसने बताया कि वह बनारसी साड़ी की एक दुकान में काम करता था। लॉकडाउन के बाद 4 महीने से खाली बैठा है और पास में पैसा नहीं है। गुरुवार को अरुण पाठक का साथी राजेश राजभर महबू और जय गणेश नाई उसके घर पहुंचे। वह पहले से अरुणा पाठक और नाई को जानता था। आपको बता दें, उन लोगों ने नेपाली युवक से कहा कि गंगा घाट पर 2 घंटे के लिए चलना है। एक कार्यक्रम है, इसमें सिर मुंडवाना होगा और फिर जय श्री राम लिखवाना होगा। इसके बदले में 1000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर उसे लगा कि तंगी की हालत में 2 घंटे में यदि 1000 रुपए मिल जाएंगे तो इन मुश्किल दिनों में इससे अच्छी बात और क्या होगी। सिर के बाल तो फिर से उग ही जाएंगे। और गुरुवार को गंगा किनारे नेपाली युवक का मुंडन कर बाकायदा उसके सिर पर जय श्री राम लिखकर उसे जय श्री राम के जयकारे लगाए गए थे। इसके अलावा नेपाली पीएम मुर्दाबाद के भी नारे लगवाए गए। इस नेपाली नागरिक से बुलवाया गया कि वह इस देश में ही रहता है और यहीं का खाता है और श्री राम का जन्म भारत में ही हुआ था, वे नेपाल के नहीं हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि नेपाल के युवक का मुंडन कर जय श्री राम लिखने के मामले में पुलिस ने नाई सहित 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अब तक के 6 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन मुख्य आरोपित अरुण पाठक फरार है। पुलिस ने इस मामले में शनिवार को अरुण पाठक के साथी राजेश राजभर और नाई जय गणेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपी शुक्रवार को ही गिरफ्तार किए गए थे। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटना में मुख्य आरोपित अरुण पाठक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि 20 जुलाई से बदल जाएगा रेलवे का ये नियम। मुंबई लोकल में सफर करने के लिए QR कोड जरूरी।
जी आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में रेलवे ने सफर में कई जरूरी बदलाव किए हैं। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पर टिकट चेकिंग सिस्टम आदि में कई बदलाव किए हैं। अब पश्चिम रेलवे एक और जरूरी बदलाव करने जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे में अब सफर के लिए QR कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम 20 जुलाई से लागू होंगे। पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक 20 जुलाई से मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने के लिए QR कोड अनिवार्य होगा। जी आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई की जान मुंबई लोकल में सफर का अंदाज 20 जुलाई से बदल जाएगा। 20 जुलाई से मुंबई लोकल में सफर करने के लिए लोगों को QR कोड दिखाना होगा। नए नियम के तहत मुंबई लोकल के 702 लोकल ट्रेनों में सफर के लिए सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाजत दी जाएगी जिनके पास QR कोड होगा, यानी QR कोड 20 जुलाई से आपके पहचान का काम करने वाला है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कमलनाथ ने कहा कि संविधान को कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली लगाओ, राजनीति करो। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खेमे में लगातार विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कॉस्टेगर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुमित्रा देवी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं चिंतित नहीं हूं, बीजेपी उन्हें बुला रही है, पैसे और अलग अलग पोस्ट ऑफर की जा रही है। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के 2 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक के इस्तीफे पर कहा है कि मैं चिंतित नहीं हूं, मुझे पता था कि वे छोड़कर जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से एयर इंडिया के 250 कामगारों को नहीं मिल रहा काम, पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि एयर इंडिया के तकरीबन 250 कामगारों ने काम पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते इन श्रमिकों की नौकरी चली गई है और अब सभी काम की तलाश में भटक रहे हैं। आपको बता दें इन सबके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसलिए एयर इंडिया लिमिटेड कामगार संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एयर इंडिया से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एयर इंडिया लिमिटेड कामगार संघ की याचिका में कहा गया है कि सभी 250 कामगारों 535 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। ये सभी 240 दिन काम करते थे, लेकिन कोरोना अटैक के बाद हुई महामारी ने इन कर्मचारियों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। बता दें कि ये सभी श्रमिक कैटरिंग असिस्टेंट, बैगेज हैंडलर, सिक्योरिटी स्कैनर और बस ड्राइवरों के रूप में काम करते थे। जब से हवाई सेवा शुरू होने का बावजूद इन श्रमिकों को वापस काम में नहीं बुलाया गया है, जबकि स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को काम दे दिया गया है और ये इन सभी कर्मचारियों के साथ अन्याय है। और अब अगली खबर बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने पर कांग्रेस ने की FIR की मांग, केंद्रीय मंत्री पर लगाए संगीन आरोप। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संग्राम में कांग्रेस विधायक का ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल चौंकाने वाला ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए विधायकों को घूस देने के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने भंवर लाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से इन लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि हम राजस्थान सरकार और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप से मांग करते हैं कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इन लोगों के खिलाफ कई सबूत अब सामने आ चुके हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट खुद सामने आकर लोगों के सामने इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए और सुरजेवाला ने मांग की है कि कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन दोनों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। और अब बता दें कि चीनी कंपनी अलीबाबा ने यूसी वेब के 300 से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों को निकाला। जी आपको बता दें कि चीन की कंपनी अलीबाबा ने यूसी वेब की इंडियन यूनिट्स के 350 कर्मचारियों में से 90% की छटनी कर दी है। भारत की ओर से 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी के बाद लगभग सभी ने यहां अपनी सर्विस बंद कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक अलीबाबा ने यूसी वेब के मुंबई और गुड़गांव स्थित दफ्तरों में काम करने वाले 350 में से 90% की छटनी कर दी है। एसोसिएट मैनेजर स्तर और एंट्री लेवल के कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छटनी की सूचना दी गई है। इन लोगों को 30 दिन का नोटिस दिया गया है। और अब वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि ये है जियो टीवी प्लस का सबसे बड़ा फीचर। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन बस एक ही लॉगिन से करे काम।
जी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से रिलायंस जियो ने कल जियो टीवी प्लस को अपने एनुअल मीटिंग में लॉन्च किया था, जियो टीवी प्लस अब आपके लिए कई सारे कंटेंट लेकर आएगा, जहां इसमें मूवी, टीवी शो और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म से यूजर्स को अलग अलग कंटेंट मिलेंगे। यूजर्स इस पर कई सारे एप्स और टीवी चैनल्स भी देख पाएंगे। यहाँ यूजर्स को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार प्लस, सोनी लिव और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। जियो टीवी प्लस का सबसे अहम फीचर ये होगा कि सभी कंटेंट के लिए यूजर्स को एक सिंगल लॉगिन ही करना होगा, और ये ठीक ऐसा है जैसे आप अलग अलग एप्स पर जाकर अलग अलग लॉगिन करते हैं, लेकिन यहाँ आप एक ही लॉगिन से हर एप्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। और वहीं वॉइस सर्च के लिए अमेजॉन एलेक्सा जैसा एक फीचर भी दिया जाएगा। और अब जान लेते हैं अगली खबर में क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी हां, मौसम बिगड़ने के आसार जल्द। IMD ने इन इलाकों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि जुलाई का महीना चल रहा है और ये माह बारिशों के लिए जाना जाता है। हालांकि पुराने लोगों के मुताबिक उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बात उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए कही गई है। बाकी बिहार और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ की नौबत है और असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। वहीं आगामी मौसम की बात करें तो कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात दिल्ली, NCR और आसपास के इलाकों की करें तो वहां भी मौसम पिछले कई दिनों से खराब चल रहा है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी खबर मिली है। अब मौसम विभाग ने कुछ शहरों के लिए अलग से ही अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।